हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 जो चैप्टर नंबर हमारा है 13 साइंस वो हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है कक्षा 9 का वो है हम बीमार क्यों होते हैं। ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका क्या है, स्वास्थ्य है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो शारीरिक रूप से ठीक है, अगर मानसिक रूप से वो ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। अगर उसमें से किसी में से अगर वो शारीरिक ठीक है परंतु उसका मानसिक जो है वो ठीक नहीं है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, अस्वस्थ माना जाएगा। तो इसलिए जो हम स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा हम कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को कब माना जाएगा, जब वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अगर ठीक होगा तो वो क्या होगा, स्वस्थ माना जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सकता है। वही परिभाषा जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक हो, मानसिक रूप से ठीक हो और सामाजिक कार्य से ठीक हो। मतलब उसके समाज में, उसकी समाज में वो अच्छा होना चाहिए, मानसिक उसका माइंड है, वो दिमाग है वो ठीक होना चाहिए और उस वो फिजिकल रूप से सही होना चाहिए, तो वो क्या है, स्वास्थ्य अच्छा होगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था है। जो इन्होंने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है WHO के द्वारा, कहा कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था है, उसके बारे में इन्होंने परिभाषा दी है स्वास्थ्य की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के लिए जागरूक करने के लिए हम प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को हम मनाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहने के लिए हमें कैसा वातावरण में रहना चाहिए, कैसी वस्तु हैं, कौन सा वातावरण है जहाँ व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, उसके लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो है, सबसे पहला है अच्छा भौतिक वातावरण। क्या होना चाहिए, अच्छा भौतिक वातावरण होना चाहिए, अच्छा सामाजिक वातावरण होना चाहिए, संतुलित आहार एवं सक्रिय दिनचर्या। मतलब कि व्यक्ति को संतुलित आहार मिलेगा, अगर अच्छा सामाजिक वातावरण होगा और उसके पास भौतिक वातावरण है वो अगर साफ होगा, स्वस्थ होगा, सही होगा, तो व्यक्ति क्या है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित आहार एवं सक्रिय दिनचर्या और आर्थिक स्थिति और रोजगार। ये सब पॉइंट है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी अगर सही नहीं है उसके आसपास या व्यक्ति के आसपास, तो उस क्या हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो मानसिक रूप से बीमार होगा, मानसिक रूप से होगा तो वो क्या होगा, अस्वस्थ होगा। अगर वो आसपास वातावरण साफ नहीं है, फैक्ट्री लगी हुई है, तो क्या होगा, व्यक्ति बीमार होगा, बीमार होगा तो क्या होगा, वो अस्वस्थ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है, व्यक्तिगत और सामुदायिक संस्थाएं। व्यक्तिगत, अगर कोई व्यक्ति है कहीं और उसका समुदाय जो समाज है, सामुदायिक है, समुदाय है, वो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है। स्वास्थ्य है एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, परंतु क्या एक सामुदायिक समस्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता और महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।
कि स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, परंतु क्या है, एक सामुदायिक है, पूरे समाज की एक समस्या है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अगर व्यक्तिगत के लिए स्वास्थ्य रखने के लिए उसका सामुदायिक है वो स्वच्छ होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति से। अगर एक व्यक्ति के आसपास सही है वातावरण, परंतु पूरे समाज में, समुदाय में जहाँ रहता है, वहाँ अगर कोई उसका वातावरण साफ नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। परंतु एक समुदाय है, वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। जीवों का स्वास्थ्य और उनके आस पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। जीवों का स्वास्थ्य किसके, उसके आस पड़ोस पर या वातावरण पर प्रभाव निर्भर करता है। क्योंकि जिस वातावरण में रह रहा है, जिस पड़ोस में रह रहा है, आसपास रह रहा है, तो वहाँ का अगर वातावरण साफ है, सही है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। वहाँ अगर सही नहीं है, तो क्या होगा, व्यक्ति अस्वस्थ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रोग मुक्त स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। रोग मुक्त मतलब कि व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, किसी न किसी कोई भी प्रकार की अगर बीमारी नहीं होगी, तो क्या होगा, जब उसका भौतिक और सामाजिक वातावरण स्वस्थ होगा, सही होगा, तो हम रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित व्यवस्था है। मतलब कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है, अगर व्यक्तिगत के कारण भी होगा, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके कारण पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर, सामुदायिक के कारण। क्योंकि अगर समुदाय अगर सही नहीं है उसका आसपास का, तो व्यक्तिगत है वो क्या होगा, व्यक्ति अस्वस्थ होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि व्यक्ति कब स्वस्थ रह सकता है। तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा जब उसका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। और प्रभाव डालेगा कौन कौन सी चीज़ें, वातावरण, भौतिक वातावरण, ये उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। आस पड़ोस की अगर कोई आस पड़ोस में अगर वातावरण साफ नहीं है, तो क्या होगा, व्यक्ति को अस्वस्थ हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। इसलिए उसका इन्वायरमेंट, उसका भौतिक और उसके आस पड़ोस में अगर साफ सफाई है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर क्या है। स्वस्थ रहना और रोग मुक्त में अंतर क्या है। स्वस्थ और रोग मुक्त, स्वस्थ व्यक्ति कब स्वस्थ माना जाएगा, जब उसका मानसिक, शारीरिक, जो क्या है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता है। मतलब कि वो मानसिक रूप से भी काम कर रहा है उसका शरीर, शारीरिक रूप से भी काम कर रहा है, और सामाजिक रूप से उसका मतलब उसके समाज में उसकी वैल्यू है, तो क्या होगा, व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। परंतु रोग मुक्त में क्या है, ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारियों का अभाव हो। क्या, रोग मुक्त, जिसमें बीमारियां नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या, रोग मुक्त है। स्वस्थ कब माना जाएगा, जब उसका शारीरिक, मानसिक और उसका समाज में अगर उसको जान पहचान, अच्छी वैल्यू है, तो वो क्या होगा, स्वस्थ माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक वातावरण। स्वस्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कोई भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और अगर सही नहीं है, तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, नहीं वो स्वस्थ रहेगा। यहाँ क्या है, रोग मुक्त सिर्फ व्यक्तिगत, अगर एक व्यक्ति को रोग है, तो वो क्या हुआ, रोगी माना जाएगा। नहीं, अगर व्यक्तिगत एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है, तो वो क्या है, रोग मुक्त है। यहाँ पूरे उसका भौतिक, सामाजिक है, और यहाँ सिर्फ क्या, व्यक्तिगत। यहाँ पे क्या है कि जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य की परिभाषा व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है। इसमें क्या है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल भी हो सकता है। अच्छा भी, या मतलब कि अच्छा भी होगा या ना भी हो रोग मुक्त में। नेक्स्ट पॉइंट, रोग के लक्षण। रोग के लक्षण है, रोगी है कब होगा व्यक्ति, जब उसमें क्या हो, रोग के लक्षण हो। रोग के लक्षण हमें क्या, खराबी का संकेत देते हैं। किसका, खराबी का, जो रोगी के द्वारा महसूस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अस्वस्थ है, तो उसको क्या दिखाई देंगे, सबसे पहले लक्षण, तो वो क्या है, वो महसूस करेगा। तो ये क्या है, हमारे रोग के लक्षण हैं। रोग के चिन्ह लक्षण के आधार पे परीक्षण सही कारण जानने में मदद करते हैं। रोग के जो चिन्ह है, मतलब कि जैसे उसको उसके शरीर पे अगर कुछ चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो
वो रोग को जानने में मदद करेंगे। जैसे चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता होती है, ऐसे रोग क्या है उससे पहचान हो जाती है कि भी ये रोग है व्यक्ति को। तो ये रोग के चेन क्या उसके रोग के बारे में पहचान करने में हमारे सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोगों के कारण। रोगों के कारण है किसके द्वारा होते हैं? तो रोगों के जो कारण है वो किससे फैलते हैं? सूक्ष्म जीव। किससे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में जी? 4 में। कौन कौन से 4 भाग है हमारे? तो सबसे पहले अगर बात करें हम वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि आदि इसके द्वारा। वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वायरस से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक से होने वाले और प्रोटोजोआ और कृमि से। रोगों के जो कारण है सूक्ष्मजीवों से कुपोषण, आनुवंशिकता विभिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा होने वाले और टीकाकरण का अभाव। मतलब कि जहाँ कोई रोग है उनकी टीकाकरण होता है तो उनका अभाव है, तो ये क्या है रोगों के कारण हो सकते हैं। रोग के प्रकार। रोग के प्रकार के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक तो होता है तेजी से फैलने वाले तिरोरोग, एक होते हैं दीर्घकालीन रोग। तिरोरोग कौन से? वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। तिरोरोग कौन से है? मतलब जल्दी से होते हैं परंतु थोड़े समय के लिए होते हैं, तो वो कौन से? सर्दी और जुकाम। दीर्घकालीन रोग कौन से है? जो अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालिक मतलब दीर्घ का मतलब ये है कि लंबे समय तक, जैसे कैंसर है, अक्षय रोग, टीबी है, फिलपाव है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।